हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्कशीट 11 के प्रश्नों का हल करेंगे और साथ के साथ उनके रिटर्न फॉर्म में नोट्स भी देंगे। वर्कशीट 11 के मोस्ट ऑफ टॉपिक हम लास्ट वर्कशीटों में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम पहले उन टॉपिकों को रिवाइज करेंगे और फिर सभी प्रश्नों के हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर HX हमारा अम्ल है क्योंकि अम्ल पानी में H+ आयन देते हैं, और क्षारक हमारा MOH है क्योंकि ये पानी में जाके OH आयन देते हैं। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल से H और क्षारक से OH जल बना लेगा, और X और M हमारा लवण बना लेगा MX। तो जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल में दे रखा है, क्षारक NaOH है और अम्ल HCl है। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्षारक का OH और अम्ल का H दोनों जल बना लेंगे और NaCl हमारा लवण बना लेंगे। सेकंड पॉइंट हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन देता है, और ये H+ आयन वाटर के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेते हैं। जबकि क्षारक जल से अभिक्रिया करके OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा pH स्केल। किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे हम pH स्केल कहते हैं। pH स्केल का मेन काम किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करना है। और पहला पॉइंट जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ आयनों और OH- आयनों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। जो हमारे अम्ल होते हैं वो हमारे H+ आयन पर डिपेंड करते हैं, और जो हमारे क्षारक होते हैं वो हमारे OH- आयन पर डिपेंड करते हैं। किसी भी विलयन में H+ आयन की संख्या ज़्यादा है तो वो हमारा प्रबल अम्ल होगा, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। अगर किसी भी विलयन में हमारी H+ आयन की सांद्रता कम है तो वो हमारा दुर्बल अम्ल होगा। ऐसे हमारे क्षारक होते हैं, अगर किसी भी विलयन में OH- आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो वो हमारा प्रबल क्षारक होगा, और अगर किसी भी विलयन में OH- आयन की संख्या कम होगी तो वो हमारा दुर्बल क्षारक होगा। और जैसा इस लाइन में लिखा है, जो भी हमारा pH स्केल होता है वो H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है, जिससे हम किसी भी पदार्थ को पहचान सकते हैं कि वो हमारा अम्लीय है या क्षारीय है। और ये हमारा नीचे pH स्केल दे रखा है, और pH 7 हमारा उदासीन विलयन होता है। इसका जो हमारा उदाहरण है जल है, जल का pH 7 होता है। और जैसे ही हमारा pH 7 से कम होता है, इसका मतलब वो हमारा अम्लीय विलयन को दर्शाता है, और जैसे हमारा pH 7 से बढ़ता है 14 तक तो हमारे क्षारीय विलयन को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि pH 7 से नीचे जो हमारे H+ की आयन की सांद्रता बढ़ती चली जाती है। अगला टॉपिक है हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर, और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में अंतर। और जैसे हम दूसरा पॉइंट अभी पढ़ के आए हैं, प्रबल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है और दुर्बल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता कम होती है। फर्स्ट पॉइंट जैसा हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जो भी हमारे प्रबल अम्ल होते हैं ये जलीय विलय में जाके H+ आयन देते हैं। जैसे हमारा HCl, जब HCl को जलीय विलय में डाला जाता है तो यह H+ आयन और Cl- आयन देता है। और हमारा दुर्बल अम्ल जल में जाकर आंशिक रूप से वियोजित होता है या अपूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देता है। और हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण HCl, H2SO4 और HNO3 हैं, और हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण CH3COH एसिटिक अम्ल जो हमारा सिरके में पाया जाता है, और दूसरा H2CO3 फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक अम्ल, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। ऐसी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, तो प्रबल क्षार में भी हम पढ़ गए थे OH आयन की सांद्रता अधिक होती है, और दुर्बल क्षार में OH आयन की सांद्रता कम होती है। और फर्स्ट पॉइंट, प्रबल अम्ल की तरह प्रबल क्षार भी जलीय विलयन में पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, मगर यहाँ पर OH- आयन देते हैं। ऐसे दुर्बल क्षार ये आंशिक रूप से वियोजित होते हैं या आंशिक रूप से OH- आयन देते हैं। प्रबल क्षार के एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने सभी विषयों को टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब उनके आधार पर प्रश्नों करते हैं जिससे वो टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है, आपके पास A और B दो विलयन है। विलयन A का pH 6 है और विलयन B का pH 8 है। इन दोनों में से किस विलयन की H+ आयन की सांद्रता अधिक है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम समझते हैं। किसी भी विलयन का pH हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, अगर किसी भी विलयन का pH बढ़ेगा इसका मतलब उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम हो जाएगी, और अगर pH घटेगा तो उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इसका मतलब है कि जल में
पीएच की संख्या अगर कम है तो उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होगी। और यहाँ पर हमारा पीएच किसका कम है, ए कंपाउंड का, ए विलियन का पीएच हमारा कितना है 6 है, इसका मतलब उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। आई होप ये वाला उत्तर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, उपरोक्त दिए गए प्रश्न में ए और बी दोनों में से किस विलयन की प्रकृति अम्लीय है और किसकी क्षारीय है। जैसा स्केल में दिखाई दे रहा है हमारा बीच में pH 7 न्यूट्रल है, जैसे हम उल्टी साइड जाएंगे तो pH हमारा क्या होगा, कम होता चला जाएगा और हमारी अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे ही हम अगर दाएं साइड जाएंगे, सीधे साइड जाएंगे तो हमारा pH बढ़ता जा रहा है और हमारी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो 7 है, अब यहाँ पर pH 6 का पूछा है तो pH 6 हमारा यहाँ पर है तो इसका मतलब ये अम्लीय प्रकृति का होगा। और जो हमारा pH 8 है ये हमारा pH 7 के दाएं में है तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। जैसा उत्तर में लिखा है विलयन ए अम्लीय प्रकृति का है क्योंकि इसका pH मान 7 से कम है, जबकि विलयन भी क्षारीय है क्योंकि इसका pH मान 7 से अधिक है। प्रश्न 3, ताजे दूध का pH 6 होता है और इसका दही बनने में इसके pH में क्या परिवर्तन होगा। उत्तर हम चित्र से समझते हैं। जो हमारा दूध होता है, दूध में हमारा लैक्टोज शर्करा होती है जिसे हम इंग्लिश में लैक्टोज शुगर भी बोलते हैं। जैसे उसमें हम आधा चम्मच दही का डालेंगे जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे दही से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में जितना भी हमारा लैक्टोज होगा उसे लैक्टिक एसिड में बदल देंगे और जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है उसका pH क्या होता है, कम होता है। जैसे इसका उत्तर लिखा है ताज़ा दूध pH 6 के साथ कम अम्लीय होता है, लेकिन दूध में जैसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डालेंगे तो इसमें लैक्टिक अम्ल का उत्पादन हो जाएगा और वो दही में बदल जाएगा, जिससे दूध की अम्लीयता 6 से कम हो जाएगी और इसका मतलब pH 6 से कम हो जाएगा। जैसा इस रासायनिक समीकरण में दिखा रखा है दूध में क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है जिसका pH 6 होता है। जैसे ही इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जाएंगे तो वो इसे लैक्टिक एसिड दही में बदल देंगे जिसका pH 3 से 4 होता है। तो इसका मतलब हमारा pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है हमारा, 2 प्रबल अम्लों के नाम और 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखे। तो जो हमारे प्रबल अम्ल होंगे वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होंगे और जो हमारे प्रबल क्षार होंगे वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगी। इस चित्र से समझते हैं, हम मान के चलते हैं ये हमारा प्रबल अणु है, जैसे हम इसे विलयन में डालेंगे तो ये क्या होगा 100% आयनों में वियोजित हो जाएगा। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन आयन अलग हो गए हैं और Cl नेगेटिव आयन अलग हुए हैं क्योंकि ये HCl का उदाहरण था। और जबकि हमारा जो तनु अम्ल मान के चलते हैं हमारा एसिटिक अम्ल है, ऊपर एसिटिक अम्ल का अणु है, जैसे इसे हमने जल में विलयन में डाला तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन 100% वियोजित नहीं हुए, सिर्फ AKH+ आयन वियोजित हुआ है, इसका मतलब ये तनु अम्ल है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमारे जो प्रबल अम्ल होते हैं वो 100% आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जो हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ा था, जबकि जो हमारे तनु अम्ल होते हैं वो 100% आयनों में वियोजित नहीं होते। ऐसे हमारे प्रबल क्षारक होते हैं वो 100% आयनों में वियोजित होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं और ऐसे हमारे दुर्बल क्षारक होते हैं वो पानी में जाकर 100% OH नेगेटिव आयन में वियोजित नहीं होते हैं। तो प्रश्न 5, शुद्ध जल का pH 7 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी। अभी हमने pH स्केल से देखा था, शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होगी क्योंकि जो pH 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। और जैसे हम उल्टी ओर जाएंगे तो हमारे H+ आयन की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए हमारा जो pH जिसका 1 होगा वो प्रबल अम्ल होगा। और ऐसे हम जब दाएं ओर जाएंगे तो हमारा OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, तो इसलिए हमारा जिसका pH 14 होगा वो प्रबल क्षारक होगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और जिसकी वजह से हमारे सारे टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।